हेलो दोस्तों, नमस्ते। HN स्टडी सेंटर पॉइंट पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी का विकास। हिंदी का विकास, इससे पहले हमने आपको कराया था हिंदी का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, ठीक है ना सर। तो भाषा के बारे में हमारे संविधान में कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे संविधान की अनुसूची 8 भाग 17 और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक भाषा के बारे में दिया गया था। तो सर आर्टिकल 343 का 343 के फर्स्ट में लिखा था कि संघ की कार्यकारी भाषा, संघ की राजभाषा हिंदी व देवनागरी लिपि होगी। संघ की राज्य भाषा क्या होगी? हिंदी होगी व देवनागरी लिपि होगी, ठीक है ना सर। सेकंड 2 में लिखा था आर्टिकल 343 के सेकंड में कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी को कार्यकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है ना सर। इसके बाद में 344 में लिखा था कि राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया, जो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। पहले हमारे राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? VG खरे, ठीक है ना सर। इसके बाद आता है 345, किसी भी राज्य को राज्य भाषा अपनी इच्छा अनुसार मानने का प्रावधान था सर। 346 में क्या था? राज्यों के मध्य पत्राचार्य का व्यवहार, यानी कि दो राज्य हैं अपने बीच में पत्राचार्य किस तरीके से भाषा या किस में रखना चाहते हैं, ये सब अधिकार उनको दिया गया था सर। 347 में सर किसी भी राज्य के बहुसंख्यक भाषा का संरक्षण प्रदान करना या बहुसंख्यक भाषा के लिए प्रावधान था। बहुसंख्यक भाषा के लिए क्या था? प्रावधान था सर। 348 में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा का प्रावधान था, ठीक है ना सर। 349 में भाषा संबंधी विशेष अधिनियम, जैसे अनुसूची 8 में हमारी कुल कितनी 22 भाषाएं, मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी, धीरे धीरे करके जोड़ी गई। 15वीं सिंधी, 16, 17, 18वीं कमीनी, फिर 19, 20, 22वीं बोडमास आपको बताया गया था शॉर्ट ट्रिक में कम, ठीक है ना सर। इसके बाद में अब आते हैं आर्टिकल 350 में अल्पसंख्यक की भाषाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। अल्पसंख्यक की भाषाओं को क्या किया गया? संरक्षण प्रदान किया गया। आर्टिकल 351 में दिया गया है सर, हिंदी को वैश्विक स्तर की भाषा बनाने के लिए प्रचार प्रसार करना, ये था, ठीक है ना सर। इसके बाद में हमने आपको कराई थी शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं भारत में कितनी अब दूसरा आता है सर राजस्थानी हिंदी। कौन सी हिंदी सर? राजस्थानी हिंदी। सौर सैनी अपभ्रंश का ये भी भाग है। तो राजस्थानी हिंदी को हमने कितने भागों में बांटा? 1, 2, 3, 4। कितने भागों में सर? 4 भागों में। कौन कौन से? जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी या इसको पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ बोली जाती है सर? जयपुर में, नागौर में, उदयपुर में, अजमेर में और चूरू में। कहाँ पर? चूरू में। दूसरी सर मेवाती। कौन सी? मेवाती, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थानी आप कह सकते हो इसे, उत्तरी राजस्थानी, ठीक है ना सर। तो ये कहाँ बोली जाती है? मेवात में या अलवर में, ठीक है ना सर। तीसरी हमारी थी मालवी। कौन सी? मालवी, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में। तो कहाँ सर? कोटा में, झालावाड़ में और बूंदी में। झालावाड़ और बूंदी, ठीक है सर। अब चौथी जो है वो है मारवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ सर? पश्चिमी राजस्थान में। तो ये कहाँ? मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। कहाँ पर? जैसलमेर, ठीक है ना सर। कुछ साहित्यकार राजस्थानी हिंदी के 5 वेद मानते हैं। 5वां कौन सा? हाड़ौती, ठीक है, मानते हैं। तो उपभाषाएं कितनी हो जाएंगी? 18। पर कुछ मानते हैं, कुछ साहित्यकार क्या मानते हैं? राजस्थानी हिंदी के 5 वेद। इस हिसाब से फिर बोलियां कितनी हो जाएंगी? 18। सर बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी या मागधी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है बिहारी हिंदी, ये बोलिए। तो सर ये बिहारी हिंदी का कौन सी है? इसकी एक मैथिली है। क्या है? मैथिली बोली है। तो मैथिली में दरभंगा में बोली जाती है, सीतागढ़ी में और मधुबनी में। कहाँ कहाँ सर? दरभंगा में, सीतागढ़ी में और मधुबनी में।
तीसरी है मगही। मगही पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद। कहाँ कहाँ सर? पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद। ये पाटलिपुत्र का नाम बदला गया, पटना रखा गया। गया गौतम बुद्ध जी को, यहाँ पर क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी हिस्ट्री में। मुंगेर और औरंगाबाद, औरंगाबाद ठीक है ना सर। अब तीसरी है भोजपुरी। कौन सी है? भोजपुरी। भोजपुरी यूपी प्लस बिहार में बोली जाती है। यूपी प्लस बिहार, यूपी प्लस बिहार। कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो सर चंपारण, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुर, बक्सर, बक्सर का युद्ध 1765, जहाँ पर अंग्रेजों की नींव भारत में पड़ गई। ठीक है ना। अब यूपी के शहर वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, बस्ती, जौनपुर, देवरिया, आजमगढ़, इन जगहों पर कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। ठीक है ना सर। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। अब सर पूर्वी हिंदी या अर्धमागधी अपभ्रंश, इसको कहते हैं पूर्वी हिंदी की सर 3 बोलियां थी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कितनी सर? 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब अवधी को कहाँ कहाँ बोला जाता था सर? लखनऊ, फैजाबाद, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर। ठीक है ना सर। इन जगहों पर कौन सी बोली जाती थी? अवधी। अब बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती थी सर? यूपी और एमपी में। यूपी के बांदा और चित्रकूट में, यूपी के बांदा और चित्रकूट में। एमपी के रीवा और जबलपुर में सर। तीसरी है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी सर ये बोली कहाँ कहाँ बोली जाती थी? रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा। ठीक है ना सर। अब आते हैं पहाड़ी हिंदी। कौन सी हिंदी सर? पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां आती हैं, गढ़वाली और कुमायूनी। दोनों ही यूके में बोली जाती हैं। यूके की किन किन जगहों पर सर? हरिद्वार में। गढ़वाली कहाँ पर? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल। कुमायूनी बोली जाती है नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। कहाँ पर सर? नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। मुडियारी या पहाड़ी हिंदी सर ये हिमाचल प्रदेश में और बोली जाती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वॉच फॉर इट। थैंक यू।